आज की एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कलर्स और ग्रेडियंट्स के बारे में। कलर्स और ग्रेडियंट्स आप एडोबी इलस्ट्रेटर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है कि यहाँ पे आप खुद कलर्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स। तो यहाँ मुझे कलर्स और ग्रेडियंट्स पे काम करने के लिए चाहिए क्या? मैं विंडो मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कलर। तो ये कलर की पैलेट विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। विंडो मेन्यू में ही जाएंगे हम, यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है स्वाचेस। ये स्वाचेस की पैनल विंडो भी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अगेन मैं विंडोज मेन्यू में जाऊंगा, मुझे एक तीसरा भी चाहिए ऑप्शन, वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के ऑप्शन को भी मैंने ओपन कर लिया। तो मेरे पास ये तीन स्वाच विंडोज मैंने ओपन कर ली। इनको आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ से मैं ये उठाता हूँ और इसके नीचे एडजस्ट कर देता हूँ। कलर का जितना काम किया जाता है इन तीन स्वाच विंडोज के अंदर किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रैग करके यहाँ पे बनाई। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी आउटलाइन ब्लैक होती है और इसका फिल कलर वाइट होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके अपनी चॉइस का कोई भी कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्वाचेस हैं, स्वाचेस में भी कलर्स पड़े हुए हैं। आप डायरेक्ट किसी भी कलर पे क्लिक करें, अपनी ऑब्जेक्ट पे वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये जो कलर विंडो है, इसके अंदर मुख्तलिफ मोड्स हैं कलर के। फॉर एग्जाम्पल ग्रे स्केल, जैसे आप ग्रे स्केल चूज करेंगे तो आप के पास ये क्रिप्टन कलर आ गया है। क्रिप्टन मीन ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं इसको आगे स्लाइडर को मूव करता हूं तो आप देख रहे हैं ये ब्लैक की तरफ जा रहा है, और अगर मैं स्लाइडर को पीछे मूव करता हूं तो ब्लैक से ग्रे, और ग्रे से करते करते ये वापस वाइट की कैटेगरी में जा गया। तो क्रिप्टन कलर 0 to 100% होता है। ये सफ़ेद से शुरू होता है और ब्लैक पे आके ख़त्म होता है। 100% ब्लैक बहुत ही पावरफुल कलर होता है। हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में 100% ब्लैक कलर यूज़ नहीं करते नॉर्मली। इसको हम थोड़ा कम पे रखते हैं, 93%, 96%, लेकिन 100% पे नहीं लेके जाते, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट, ये ग्राफिक आपकी प्रिंटिंग के दी जाती है तो प्रिंटिंग मशीन में रेजोल्यूशन जो ब्लैक कलर की होती है ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होती है इसकी, 100% की। तो उससे उन लोगों का काफ़ी लॉस होता है। इसलिए मोस्ट ऑफन ये होता है कि मार्केट में जो प्रिंटिंग वाले लोग बैठे होते हैं, जिनके पास आपके प्रिंटिंग इक्विपमेंट होता है, तो वो आपको मना करते हैं कि भाई ये 100% ब्लैक आपका नहीं होना चाहिए। सिंपली ये तो कलर की बात होगी। पहला हमने मोड भी चेक कर लिया, ग्रे स्केल। दूसरा मोड है RGB। RGB मीन रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यहाँ पे चले जाएं तो हमारे पास ये स्लाइडर्स बने हुए हैं, कलर स्लाइडर्स। ये 0 से शुरू होता है और 255 पे जाता है रेड का स्लाइडर। ग्रीन स्लाइडर बना हुआ है 0 to 255, और ब्लू स्लाइडर बना हुआ है 0 to 255। यहाँ पे आप खुद कलर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने रेड को 255 कर दिया और बाकी ग्रीन और ब्लू दोनों को क्या कर दिया, 0। तो आपने देखा कि यहाँ पर रेड कलर की पावर में इजाफा हो गया। अब मैं कहता हूँ जी मुझे थोड़ा सा लाइटर रेड चाहिए, मैं पीछे लेके आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये लाइट हो रहा है और साथ में ये डार्क भी हो रहा है। मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करो, तो जैसे मैं ग्रीन मिक्स कर रहा हूँ तो वो रेड से ब्राउन, ब्राउन से ऑरेंज, और ऑरेंज से ये येलो की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा सा ब्लू मिलाते हैं जी, क्या बनता है जी,
तो हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शॉकिंग पिंक का इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो नया कलर हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, ये इस कलर बॉक्स में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हम इसको इस्तेमाल करें, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये प्लस सिंबल पर, न्यू स्वॉच। न्यू स्वॉच में उसने वैल्यू ले ली कि सियॉन इसमें पड़ा हुआ है 51%, मजेंटा कलर 74% है, येलो 0 है और क्रिप्टन इसमें बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप इसको वैल्यू नेम से ही सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, जस्ट ओके करेंगे, ये कलर आपके कलर बॉक्स में ऐड हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं जी नहीं, मैंने तो इसको अपनी मर्जी का नाम देना है, तो आप नाम भी टाइप कर सकते हैं। प्रोसेस कलर, स्पॉट कलर, प्रोसेस कलर है ये, ग्लोबल कलर के तौर पर इस्तेमाल करो, और इसको कर दिया ओके। जैसे आप ओके करेंगे, आपके कलर बॉक्स में एक न्यू कलर का इजाफा हो गया। और साथ ही में आपने सीख लिया कि आरजीबी स्कीम के तहत आप कैसे कलर देते हैं। अब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने सर्कल बना लिया, कुछ भी बनाए, इसमें वही कलर अब भरना है मैंने, तो जस्ट मैं कलर पे क्लिक करूँगा, डिज़ायर्ड कलर पे वही कलर इसके अंदर फिल होकर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूज़ करूँ और उस पर अगर मैं ये कलर इस्तेमाल करूँ तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने कलर को इस्तेमाल किया तो आप देखिए कलर स्लाइडर में भी चेंजेस आ गई है, वहाँ पे वो माई पिंक शो कर रहा है और उस माई पिंक को लाइट या डार्क करने के ऑप्शंस दे रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट कलर हमने प्रोड्यूस किया जी, किससे? RGB से। दूसरा हमारे पास है HSB, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ह्यू, सैचुरेशन एंड, ह्यू मीन कलर, saturation mean strength of the color, brightness mean brightness of the color। नॉर्मली मैं इसको एक स्टैंडर्ड कलर दे देता हूँ। मैं ह्यू में गया तो अब मेरे पास ह्यू है 0% से लेकर 360 तक, ठीक है, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। सैचुरेशन 0 to 100% है और ब्राइटनेस भी 0 से। अब मैं कहता हूँ मैंने ये रेड प्रोड्यूस करना है, रेड प्रोड्यूस करें, रेड की रेंज ये है यहाँ तक। इससे आगे जाते हैं तो आप येलोज की रेंज में जाते हैं, इससे आगे जाते हैं तो ग्रीन्स की रेंज में जाते हैं, ब्लूज की रेंज में जाते हैं, पिंक्स की रेंज में जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ह्यू वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि आपके कलर में तब्दीली आ रही है। मैंने इसको रेड पे रखा। सैचुरेशन यानी कि इसकी शिद्दत कितना फास्ट होना चाहिए, 0 to 100% आप दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू। जैसे आप देख रहे हैं मैं सैचुरेशन की परसेंटेज को कम कर रहा हूँ तो वहाँ कलर के अंदर आपको हल्का होता हुआ कलर नज़र आ रहा है। तो मैं जी इसको यहाँ पे रखता हूँ। ब्राइटनेस 0 to 100% है, अभी ये 100% ब्राइट है। मैं जैसे ब्राइटनेस को कम कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये मेरा कलर डार्क से डार्क होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ 65% पे लाया तो मैंने ये एक नया ब्राउन कलर इन्वेंट कर लिया। मुझे ये चाहिए, मैंने क्लिक किया और इसको नाम दे दिया ब्राउन 1 और सेव कर लिया। तो मेरे कलर स्वॉचेज में 2 नए कलर अभी मैंने प्रोड्यूस कर लिए। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट कलर पे लाना है तो डी का बटन प्रेस करेंगे, डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, यानी ब्लैक एंड वाइट। मैं जी फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, फिर से कोई भी ऐसे ही कलर ले लेता हूँ। जैसे मैंने पहले रेड यूज़ किया था, अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। मैं अगली कलर स्कीम पे जाता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कलर स्कीम चूज़ करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। ये देखिए कलर स्कीम आई लेकिन वो ऑप्शंस ही नहीं है जिनसे आप चेंजेस करते हैं। तो ये परेशानी की बात नहीं है। ये जो 3 नुक्ते पड़े हुए हैं, यहाँ शो ऑप्शंस का ऑप्शन होता है, यहाँ से ये ऑप्शंस हाईलाइट किए जाते हैं। तो ग्रे स्केल भी हो गया, RGB भी हो गया, HSB भी हो गया, और चौथी और मोस्ट फेमस जो कलर स्कीम है वो है CMY। C मीन सियॉन, M मीन मजेंटा, Y मीन येलो और K मीन क्रिप्टन।
सियोन कलर, मजेंटा कलर, पीला कलर और ब्लैक कलर। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कलर इससे बनाए जा सकते हैं। सियोन भी 0 से 100% होता है, मजेंटा भी 0 से 100% होता है, येलो भी, क्रिप्टन भी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर उसने कलर के मुताबिक सियान, मजेंटा, येलो की सेटिंग कर दी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैंने सारी की सारी किस पे कर दी, सियोन पे कर दी। तो आप देख रहे हैं ये आसमानी कलर में आ गया। मैं कहता हूँ नहीं, सियोन को 80% करो इसमें। मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको स्लाइडर को मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है। मजेंटा इसके अंदर डालो जी 20%, येलो इसमें डाल दो 35% और क्रिप्टन की पोजीशन इसमें कर दो 10%। तो आप देख सकते हैं यहां पे उसी ब्लू से हमने एक नई किस्म का कलर इन्वेंट कर लिया। तो ये जो कलर है इसको भी कलर स्लाइडर में यहां ऐड कलर के जरिए ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे न्यू ब्लू का नाम दे दिया। और अब जो मैंने नए कलर्स इस्तेमाल किए, आप इन्हें किसी भी ग्राफिक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपके कलर स्वाच के अंदर ऐड हो चुके हैं। अच्छा जी, अब यहां मैं काम कर रहा हूं, मैंने ये चीजें ओपन की हुई हैं। ठीक है, अगर मैं एडोबी इलस्ट्रेटर को बंद करूंगा तो ये खुद बहुत बंद हो जाएंगे, ये वाली विंडोज। मैं ये चाहता हूं कि ये बंद ना हो, बल्कि जब कभी मुझे जरूरत पड़े मैं इन्हें यहां से कॉल कर लिया करूं। ठीक है, और मेरी इन्वोक करने पर ये तीनों की तीनों विंडोज मेरे सामने आनी चाहिए। तो उस मकसद के लिए मैं विंडो में जाऊंगा। हमें पता है जी हम जो वर्कस्पेस इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, एसेंशियल क्लासिक है। हम कहते हैं न्यू वर्कस्पेस, वर्कस्पेस का नाम रख देते हैं माय कलर। अब मैंने चूज कर लिया एक वर्कस्पेस। अब अगर मैं यहां जाके इसको एसेंशियल क्लासिक, एसेंशियल लगाता हूं, देखें वो सारी स्कीमें सारी खत्म हो गई। मैं इसको रिटर्न करवाता हूं किस पे, एसेंशियल क्लासिक पे। फिर भी वो वाली विंडोज वैसे आनी नहीं चाहिए, नहीं आती। ठीक है, और फिर मैं इसको रिटर्न करवाता हूं माय कलर पे, तो ये एसेंशियल क्लासिक के साथ साथ ये चीजें भी ओपन कर देता है। ठीक है, तो अब मुझे कलर अप्लाई करने के लिए दोबारा से ये चीजें रीओपन नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। तो ग्रेडियंट भी बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रेडियंट कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये देखते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेन ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, जिसमें ब्लैक एंड वाइट, स्ट्रोक ब्लैक है और फिल वाइट है। मैं यहाँ तीसरे पैनल ग्रेडियंट में आ गया, तो मैंने यहाँ पे ये चूज कर लिया ग्रेडियंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो चुका है, लेकिन एक डिफॉल्ट ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है जो कि ब्लैक और वाइट के साथ आ रहा है। थोड़ा सा हम ग्रेडियंट की विंडो को समझते हैं। तो यहाँ पे आ जाए तो इसके अंदर हमें ये कलर्स नजर आ रहे हैं। ग्रेडियंट स्लाइडर का कलर नंबर 1, ग्रेडियंट स्लाइडर का कलर नंबर 2 और ये ग्रेडियंट डायमंड नजर आ रहा है। अगर मैं इस डायमंड को आगे मूव कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक कलर की सैचुरेशन में इजाफा हो रहा है। ग्रेडियंट किसे कहते हैं, ब्लेंड ऑफ टू कलर्स इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अगर मैं इस डायमंड को पीछे मूव करता हूं तो आप देख रहे हैं ब्लैक की स्ट्रेंथ में कमी हो रही है और व्हाइट की स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है। और इसमें क्या है जी, और इसमें ये ऑप्शन है जी, रिवर्स ग्रेडियंट। रिवर्स ग्रेडियंट ने क्या किया, लेफ्ट पे ब्लैक कर दिया और राइट पे व्हाइट कर दिया। दोबारा रिवर्स करके नॉर्मल भी कर सकते हैं।
इसके अलावा एंगल ऑफ द ग्रेडियंट यहाँ से दे सकते हैं। मैं कहता हूँ या इसका एंगल होना चाहिए 25 डिग्री। तो आप देख सकते हैं मेरे ग्रेडियंट का एंगल चेंज हो गया। आप मैन्युअली चूज भी कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ आपको नजर आ रहा है ग्रेडियंट में फर्क पड़ता हुआ, आप देख सकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं ऐसे पहले जैसा कर दूँ तो मैं 0 डिग्री कर दूंगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। मैं कहता हूँ इसे वर्टिकली कर दूँ, मैं 90 डिग्री कर दूंगा, ये उस सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं 0 ही करता हूँ। अब ग्रेडियंट के ये टाइप्स हैं मेरे पास, ये वाइट, ऑरेंज येलो, फिडेलिटी फ्लाई, स्पॉट विग्नेट। बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर ने ये 2-4 ग्रेडियंट बना के रखे हुए हैं, जिसमें से मैंने ये ग्रे वाला ग्रेडियंट लिया था। आगे चले जाएं तो ये टाइप है जी, ये ग्रेडियंट है। लीनियर ये है, रेडियल ये है, फ्रीडम। लीनियर पे आते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट सूरज सा नजर आता है। रेडियल ग्रेडियंट पे नजर आते हैं तो आपको यहाँ पे ये एक सर्कुलर सा ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट के अंदर लगा हुआ नजर आ रहा है। और फ्रीडम पे ये 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आप ग्रेडियंट की स्ट्रेंथ को इनकी मदद से आगे पीछे मूव करके अपनी मर्जी का ग्रेडियंट बना सकते हैं। इन पे आते हैं थोड़ी देर तक। अभी आपने जी लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया हुआ है, यहाँ पे भी एडिट ग्रेडियंट का ऑप्शन मौजूद है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे टूल्स आपके ग्रेडियंट के रेलेवेंट आ गए। यहाँ से आप इसकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको एंगल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको डिफरेंट एंगल्स पे ला रहा हूँ, मैं जिधर माउस से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ उधर ही ग्रेडियंट बन रहा है। तो यूं भी आप अपने ग्रेडियंट में तब्दीली ला सकते हैं। अब ये तो हो गया जी कि इलस्ट्रेटर का बाय डिफॉल्ट जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है। यहां पर ये ग्रेडियंट टूल भी आपके लिए यही काम करता है जो अभी मैं आपको ग्रेडियंट के स्लाइडर मेन्यू में दिखा रहा था। ये देखिए इसने भी ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, और ये भी ग्रेडियंट के 2 कलर्स और ये चीजों पर मुश्तमिल है। आप इससे चेंजेस कर सकते हैं। अब जाहिर बात है हमें कोई ऑब्जेक्ट ग्रे तो नहीं चाहिए होती। हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसमें अपनी मर्जी का ग्रेडियंट फिल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये एक रेक्टेंगल लगा देता हूं। मैं कहता हूं जी मैंने जी इस रेक्टेंगल के अंदर जी गोल्ड कलर करना है। गोल्ड कलर करने के लिए मुझे यहां पे मैंने लीनियर ग्रेडियंट लिया और यहां पे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में ही ले लिया। अब इस पे मुझे क्या चाहिए, मैं कहता हूं इस जगह ग्रेडियंट स्लाइडर के मुझे येलो कलर दे दो और इस जगह ग्रेडियंट स्लाइडर के मुझे ऑरेंज कलर दे दो। अब मैं इसको स्लाइडर को मूव कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं मेरा ऑरेंज कलर की स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है और इधर येलो की स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है डायमंड हेड को मूव करने से। लेकिन मैं कहता हूं चलो येलो तो ठीक है, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर आया हुआ है ये उस तरह का नहीं है जैसा सोने का ऑरेंज कलर होता है। तो फिर मैं इस ऑरेंज कलर में क्लिक करूंगा और ऊपर कलर स्कीम में जाऊंगा और इसमें HSB को इस्तेमाल करूंगा। मोस्ट ऑफन हम HSB का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं चेंज किस चीज़ की करूंगा, ह्यू तो सिलेक्ट हुआ है ये कलर, इसकी सैचुरेशन को कम करता हूँ। आप चेक करें मैं जैसे उसकी सैचुरेशन को कम कर रहा हूँ आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ जी ये 100% नहीं है बल्कि 70% कर दो और थोड़ा सा इसकी लाइट भी तेज़ कर दो। आप चेक करें आपके उस ऑरेंज की शेप ही चेंज हो गई है, वो उस तरह का नहीं रहा जैसा पहले था और अब ये ऑब्जेक्ट वाकई गोल्ड कलर में डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं कहता हूँ जी मैंने यही स्कीम इस ऑब्जेक्ट पे लगानी है। सर्कल पे
जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेटर ने उसे वो वाला ग्रेडियंट दे दिया। मैं कहता हूँ इसको रेडियल ग्रेडियंट कर दो यार। मैंने जैसे ही रेडियल किया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये रेडियल ग्रेडियंट के साथ आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें ग्रेडियंट स्लाइडर का स्टाइल ही कुछ और है। यहाँ पे ये सर्कल है, इसका ये इसके एंगल्स हैं और ये इसका ग्रेडियंट स्लाइडर है। यानी यहां से भी आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं कोई तीसरी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कुछ भी बना लेता हूं, इस पर मुझे रेडियल भी नहीं, मैं कहता हूं मुझे फ्री फॉर्म ग्रेडियंट लगाना है, तो ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट होता है। आप ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करें तो इसका हर पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके पॉइंट को आप दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो जैसे आप मूव कर रहे हैं तो आपको ग्रेडियंट में एक चेंज आती हुई नज़र आ रही है। कहीं पे ये डार्क हो रहा है, कहीं पे ये ब्राइट हो रहा है। अब ग्रेडियंट बनाने के जो रूल्स हैं वो क्या हैं? हमेशा याद रखें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब आप ग्रेडियंट पे काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये तो मैंने गोल्ड बना दिया, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे ग्रेडियंट ही लगाना है एक ऑब्जेक्ट का, लेकिन मैंने ब्लू कलर का ग्रेडियंट बनाना है। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट टूल के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रॉ किया और यहाँ मैं इसको लीनियर ग्रेडियंट में लेता हूँ। लीनियर में मैंने लिया और इस तरफ मैंने चूज कर लिया ब्लू, डार्क ब्लू, और इस तरफ के लिए भी मैं सेम कलर चूज करूंगा, डार्क ब्लू, ठीक है। जब आप ग्रेडियंट बनाएं तो एक ही कलर की 2 वेरिएशंस का ग्रेडियंट बनाएं, ठीक है। देखें अभी इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ये वाला मुझे चाहिए ही डार्क, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है मुझे डार्क नहीं चाहिए। मैंने उसे चूज किया, मैं उसकी सैचुरेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया, उसकी ब्राइटनेस में मैंने इजाफा कर दिया। तो अब आप देखें एक नीले कलर का बेहतरीन किस्म का ग्रेडियंट बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि 2 ही कलर हो, ठीक है, बट रूल जो है वो क्या है कि आप ग्रेडियंट के लिए 2 कलर्स का इस्तेमाल करें और वो एक ही कलर की 2 वेरिएशंस होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर आता हूँ इसी रूटीन पे, मैं फिर से ग्रेडियंट लेता हूँ और ये ग्रेडियंट इस दफ़ा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ पूरा मछली बाजार बना दूँ कलर्स का, ठीक है। पॉसिबल है। ये आपके ग्रेडियंट स्लाइडर है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक और लग गया, यहाँ क्लिक किया एक और लग गया, यहाँ क्लिक किया एक और लग गया, एंड सो ऑन। इस पे मैंने 5-6 ग्रेडियंट स्लाइडर्स ऐड कर दिया। आप देख रहे हैं जैसे मैं स्लाइडर लगा रहा हूँ तो हर स्लाइडर के साथ एक न्यू डायमंड भी आ रहा है। अब मैं कहता हूँ ऐसा करूँ जी कि इस पर मैं रेड की वेरिएशंस बनाता हूँ, ये वाला रेड होना चाहिए, उसके बाद जी मेरे पास ये पिंक टाइप का होना चाहिए, ये वाला उससे अगली स्कीम का रेड होना चाहिए, एंड सो ऑन। मैं रेड की फैमिली से कलर्स उठाता जा रहा हूँ। और यहाँ पे लाके मैं उसको एक ग्रेडियंट का स्टाइल देता जा रहा हूँ। आपने देखा ये बहुत सारे कलर्स का ग्रेडियंट बन गया। तो ये ग्रेडियंट नहीं है बल्कि ये तो ऐसी कलर्स का एक मछली बाजार सा बन गया है, ठीक है, जैसे गोले गंडे के अंदर कलर बने हुए होते हैं, ठीक है। इसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे बुरा ही लगेगा। जैसे मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे लगा के दिखा दो, दायरे पे लगा दिया, इसको रेडियल करके दिखा दो, फिर भी कुछ इसका मजा नहीं है। जबकि एक ही कलर की 2 वेरिएशन वाला ग्रेडियंट जो आपने बनाया था वो आपको जिस तरह भी लगाएंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए जो हमारा ग्रेडियंट का स्टैंडर्ड रूल है वो क्या है, आप जब भी ग्रेडियंट बनाएं एक ही कलर की 2 डिफरेंट वेरिएशंस को इस्तेमाल करें, तो आपके पास क्या होगा, एक खूबसूरत ग्रेडियंट बनेगा। तो यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। आज हमने इलस्ट्रेटर में कोई इतनी
टेक्निकल चीज़ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ कलर और ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किया है कि जब आप इलस्ट्रेटर में कलर और ग्रेडियंट यूज़ करेंगे उन्हें कैसे यूज़